सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ओम प्रज्ञानांशु प्रदाने स्थिरचरनिकर व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि दिशनोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरपुं मायया भोजयन्नः माया संख्या तुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि यो विश्वात्मा विदिज विषयान् प्राश्य भोगान् सविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगत गुणगणपात्वसौ न स्तुरीयः। नंबर 230 45 कारिका की पहले किं पुनः परमार्थ सद्वस्तु यथा यदास्पद जात्यादि असद्बुद्धयः इति आह। गौड़पादाचार्य जी ने 44वीं कारिका तक ये तो स्पष्ट कर दिया, न जाति ही अब कोई उत्पत्ति हुई नहीं है, सत से सत की उत्पत्ति नहीं हुई, सत से असत की उत्पत्ति नहीं हुई, असत से सत की उत्पत्ति नहीं है, असत से असत की भी उत्पत्ति नहीं है। अब देखिए उतना ही नहीं, जो अनुभव है उपलम्भाज, आप देखिए जो अनुभव हो रहा है, अनुभव होने के कारण वो सत्य सिद्ध नहीं होता है। अब देखिए उपलम्भात, अब देखिए तो इसीलिए गौड़पादाचार्य जी ने ये तो स्पष्ट कर ही दिया, द्वैतम न जायते। तो आप ये कह रहे हैं कि ये द्वैत सत्य नहीं है, कर्म सत्य नहीं है, कर्मफल सत्य नहीं है, जन्म मृत्यु सत्य नहीं है, तो है क्या? तो शंकराचार्य जी स्वयं ये प्रश्न करते हैं, किम पुनः परमार्थ वस्तु। तो परमार्थ सत वस्तु क्या है? जो जाति आदि रहित है, और जो जाति आदि जो है, अब देखिए जितने भी ये जाति आदि जो है असद्बुद्धयः इत्याह, वो सब उनकी दृष्टि से ये सब असत है। जाति असद है, कर्म असद है, चल जिसको कहते हैं। अब देखिए तो फिर परमात्म वस्तु क्या है? अब देखिए कुछ भी नहीं है, ऐसा भी आप नहीं कह रहे हैं, सर्वशून्य भी आप कह नहीं रहे, क्षणिक भी नहीं है, सत्कार्य भी नहीं है, असत्कार्य भी नहीं है, क्षणिकवाद भी नहीं है, शून्यवाद भी नहीं है, बाह्यार्थवाद भी नहीं है, तो है क्या?
और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी ये 45वीं कारिका में हमें कहते हैं जात्याभासम चलाभासम, जात्याभासम चलाभासम, वस्त्वाभासम तथैव च, वस्त्वाभासम तथैव च, अजाचलम वस्तुत्वम, अजाचलम वस्तुत्वम, विज्ञानम शांतमद्वयम, विज्ञानम शांतमद्वयम। बहुत सुंदर है, देखो आभासम, आभास मानी वो दिख रहा है, जो दिख रहा है, जो अनुभव में आ रहा है, उसे हमें कोई विरोध नहीं है। अब आकाश कितना भी नीले रंग का दिखे, आकाश कितना भी, अब सूर्योदय सूर्यास्त समय पर आकाश जो है केसरी रंग का दिखता है, पीले रंग का दिखता है, दिन में वो आकाश नीले रंग का दिखता है, उसे हमें कोई विरोध नहीं है। आकाश जैसा भी दिख रहा है दिखने दो। अब सब सूर्योदय का अनुभव हम कर रहे हैं, सूर्यास्त का अनुभव हम कर रहे हैं, उसे हमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन वो है ऐसा अगर आप मानते हैं, अगर आप उसे सत्य मानते हैं, तो हमें विरोध है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य कहते हैं कि जातीयाभासम, अब जातीयाभासम अनेकता जो हमें दिख रही है, अब चलाभासम, जल का जो प्रवृत्ति का आभास हो रहा है, वस्तुआभासम, ये है ऐसे दिखती है, ये सब है, तो आभास से हमें तो कोई विरोध नहीं है। अब क्यों? अजम अचलम वस्तुत्वम विज्ञानम शांतम अद्वयम, जो एक अद्वितीय तत्व जिसको हम कहते हैं विज्ञानम शांतम अद्वयम, तो जिसको आप वस्तु मान के चल रहे हैं वो वस्तु है ही नहीं। अब देखिए अवस्तुत्वम, अब देखो अज, जन्म है ही नहीं, अचलम, कोई कर्म भी नहीं है, कोई प्रवृत्ति भी नहीं है, कोई चलन भी नहीं है। अवस्तुत्वम, जिसको आप कहते हैं ये मेरे अनुभव की वस्तु है, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब क्यों? विज्ञानम शांतम अद्वयम, एक अद्वितीय शुद्ध चैतन्य मात्र है। अब देखिए दूसरा है तो अशांति है। अब अजम विज्ञानम, देखो ये सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अजम माने जिसका जन्म नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप है। अचलम है, अचल है मानी शांति है, कोई किसी प्रकार से भी अशांति की संभावना नहीं है। अवस्तुत्वम अद्वयम, दूसरा है ही नहीं। अब तो गौड़पादाचार्य जी स्वयं ये उपसंहार कर रहे हैं अभी कि जो आगे हमने जितने ये अभी तक जितनी कारिका हमने उपदेश किया है, वो सब कारिका का उपसंहार करते हैं। भूत दर्शन अवष्टम्भेन निमित्तस्य निमित्तत्वम उक्तमिति। जिसको आप निमित्त मान रहे हैं, कर्म के लिए, दुख के लिए, अनुभव के लिए, जो भी कुछ आप भूत दर्शन करते हो, वो सब जो है वो है ही नहीं। क्यों? प्रपंच उपशमम, अब श्रुति माता स्वयं कहती है प्रपंच उपशमम, है ही नहीं ये प्रपंच। हम ये नहीं कह रहे कि ये जगत है और हम जगत की निवृत्ति करेंगे, प्रपंच है और प्रपंच की निवृत्ति करेंगे, बंधन है बंधन की निवृत्ति करेंगे, नहीं, है ही नहीं। संसारो यदि विद्येत निवर्तयेत न संशय है। आगे हम कह के गए आप संसार सिद्ध करो, फिर हमें उसकी निवृत्ति की चर्चा करेंगे। है ही नहीं संसार। आप देखिए अजम अचलम वस्तुत्वम, और इसीलिए हम जिसको कह रहे हैं ये सब आभास है। जाति भी आभास है, चल भी आभास है, वस्तुत्व भी जिसको आप कहते हैं वो भी आभास मात्र, माने कि वो दिख रहा है आपको, सही में कुछ है ही नहीं। और इसीलिए शंकराचार्य जी स्वयं लिखते हैं। अब तो बोले आभास क्या है? शंकराचार्य जी ये साथ में लेते हैं, जो मैंने कहा ना, अजाति जो है
अजाति सज्जातिवत अवभासते इति जात्याभासम् तद्यथा देवदत्तः जायते इति चलाभासम् चलम इव आभासते इति यथा सह एव देवदत्तः गच्छति इति वस्तु आभासं वस्तु द्रव्यं धर्मी तद्वत अवभासते इति वस्तु आभासं यथा सह एव देवदत्तः गौरः दीर्घः इति। जाति आभास, तो बोले जाति आभास क्या है? अजाति सत जातिवत अवभासते। अजाति, आप चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो अजाति है, फिर भी जातिवत अवभासते, ऐसा दिख रहा है जैसे कि उनका जन्म हुआ। कैसे? यथा देवदत्तः जायते इति। अब देखिए, जो है ही नहीं, असत मानी जो है ही नहीं, आप समझो, फिर भी वो है ऐसा दिख रहा है। देवदत्तः जायते, अब देखिए, हम सब कहते हैं देवदत्त जायते मानी हमारा ही है, मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो जायते कहते हैं। अब देखिए, आप जब कहते हैं कि आपका जन्म हुआ, तो जन्म किसका हुआ? अब देखिए, आप पहले थे कि नहीं? जन्म के पहले आप थे कि नहीं? वो तो हम भी कहते हैं कि ये देह की उत्पत्ति हुई, उसके पहले आप थे, ये देह में आपका जन्म हुआ। अब देखिए, तो देवदत्त जायते जब हम कहते हैं तो देवदत्त तो है ही। अब देखो, तो फिर जायते वो क्या है? आभासम। अब समझो, आप पहले थे, अभी भी है, मृत्यु के बाद भी आप रहेंगे। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही। देह में परिवर्तन आता है, देह का जन्म हुआ है, देह की मृत्यु हो जाएगी, ये देह छोड़कर आप अन्य देह धारण करेंगे। वासांश जीर्णा यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराण्यम्। जिस प्रकार से पुराने वस्त्र जो होता है उनका त्याग करके नए वस्त्र हम धारण करते हैं, उसी प्रकार से ये देह को छोड़कर ये जो जीव जो देवदत्त है वो अन्य देह को प्राप्त करता है। आप समझो, तो जायते जो कह रहे वो भी आभास ही है। किसका जन्म हुआ? आप देखिए, पंच महाभूत की दृष्टि से देखते हैं तो ये शरीर का भी जन्म नहीं है, पंच महाभूत ही है। देखो, इसलिए हम कहते हैं ना, किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या करते हैं? अग्निदाह जब उनको देते हैं, हम अग्नि संस्कार करते हैं तो क्या कहते हैं? ये शरीर पंच महाभूत में विलीन हो गया। आप देखिए, और इसीलिए जाति भी क्या है? आभास ही है। जाति जन्म दिख रहा है, सही में जन्म नहीं है। उसी प्रकार से चलाभासम चलम इव आभासते थी, वही देवदत्त जिसका जन्म हम कह रहे हैं चलाभासम। सह देवदत्तः एव गच्छति थी, वो कर्म कर रहा है, वो जा रहा है, आ रहा है, भोजन कर रहा है, व्यापार कर रहा है। अब देखिए, उनका विवाह हो गया, उनको पुत्र प्राप्त हुआ। अब अनेक प्रकार की प्रवृत्ति है। जब देवदत्त स्वयं ही सत्य नहीं है
तो देवदत्त के द्वारा जो कर्म हो रहा है वो कैसे सत्य हो सकता है? चलाभासम, कर्म भी क्या है? आभास मात्र है। प्रत्येक वस्तु जो है वो संघात मात्र है। देह भी एक संघात है, पंच महाभूत का ये संघात है। कर्म भी क्या है? संघात है। जो अनेक अंग उपांग का बना हुआ जो होता है उसे हम संघात कहते हैं। तो कर्म भी क्या है? संघात है। कर्ता भी है, कर्म भी है, कारण भी है, क्रिया भी है। अब देखिए, और इसीलिए ये सब जो हम देख रहे हैं वो सब भी क्या है? चलाभासम। कर्म भी स्वयं आभास है। चल मानी जो प्रवृत्ति हो रही है। अब गच्छति जिसको कहते हैं, पचती। अब हम आगे सब देखिए, जब चावल डिब्बे से चावल निकालते हैं वो भी पचती में आएगा। चावल धोते हैं वो भी पचती में आएगा। चावल पकाते हैं वो भी पचती में आएगा। अब देखिए, तो किसको आप पचती कहेंगे? अनेक कर्म से एक कर्म बनता है, भोजन बनाना। आप देखो, मात्र चावल को धोना है वो भोजन नहीं है। भोजन बनाना जब हम कहते हैं, पचती जब हम कहते हैं, तो वो भी क्या है? संघात है। आप देखो, चावल धोने को आप भोजन पकाना कहेंगे? चावल को पकाते उसे हम रसोई कहेंगे? अब देखिए, तो वो भी क्या है? जिस प्रकार से ये देह पंच महाभूत का संघात है, कर्म भी संघात है। संघात है मानी क्या है? वो है ही नहीं। हम देखते गए, पुष्प जब आप कहते हैं तो अनेक अंग उपांग का वो बना हुआ है। दल जो है, पंखुड़ी जो उनकी होती है, क्या उसको आप पुष्प कहेंगे? नहीं। पुकेसर जो है उसको आप पुष्प कहेंगे? नहीं। उनका जो वज्र जो होते हैं उसको आप पुष्प कहेंगे? नहीं। जो उनकी दंडी होती है, आप देखो दंड जो होता है, आप उसको पुष्प कहेंगे? नहीं। तो ये जो अपुष्प है वो उनकी विशेष प्रकार की जो व्यवस्था है, रचना जो है, उसे पुष्प कहते हैं। आप देखिए, अपुष्प को मिलके हम पुष्प बनाते हैं। देखो, यही तो मूर्खना है ना। अब से चलाभासन, सर्जन जिसको आप कह रहे हैं वो भी क्रिया है। किसको आप सर्जन क्रिया कहेंगे? आकाश की उत्पत्ति वो सर्जन है। क्रिया भी क्या है? आभास मात्र है। भाषा भी क्या है? आभास मात्र है। अब देखिए, आप हिंदी भाषा में मुझे सुन रहे हैं, लेकिन जिसको हिंदी आती ही नहीं है, जो हिंदी भाषा जानता नहीं है, उनके लिए तो ये क्या हो जाएगा? ध्वनि मात्र हो जाएगा। अब देखो, प्रत्येक अक्षर है, अक्षर से हमने शब्द बनाए हैं, तो शब्द भी क्या है? संघात है। और अनेक शब्द मिलकर वाक्य बनता है, तो वाक्य भी संघात है। बोलना भी संघात है। अब देखिए, प्रत्येक स्थान पर वो चलाभास, प्रत्येक प्रवृत्ति जो है वो स्वयं में आभास है। अच्छा, उतना ही नहीं, वस्तु आभासम, वस्तु द्रव्यम धर्मी। आप देखो, वस्तु आभासम, नहीं ये वस्तु है। आप देखिए, कर्ता है, करण है, कर्म है, क्रिया है। अब उनका विशेषण होता है। तो विशेषण से क्या हो जाएगा? धर्मी माने उन्हें गुण धर्म होते हैं ना। तो शंकराचार्य स्वयं कहते हैं, यथा सह एव देवदत्त गौरः दीर्घः इति। इस देवदत्त जो है वो गोरा है, वो देवदत्त जो है दीर्घ, लंबा है। आप देखिए, तो ये जितने भी गुण धर्म हम जिसको कहते हैं, जिसको हम विशेषता, क्रिया विशेषण, विशेषण हम कहते हैं उसको भाषा में। ये लाल पुष्प है, तो जो उनकी विशेषता है, उसके जो वस्तुत्व जो है, वो वस्तुत्व भी क्या है ही नहीं। आप देखिए,
अब समझो, पहले देवदत्त का जन्म आप स्वीकार करते हो, फिर देवदत्त का चलन माने की क्रिया स्वीकार करते हो, फिर देवदत्त के गुण धर्म स्वीकार करते हो। लेकिन ये सब क्या है? आभासमेव। अब देखो, और इसे शंकराचार्य स्वयं कहते हैं, जायते देवदत्तः, जायते देवदत्तः, स्पंदते दीर्घः गौरः, स्पंदते दीर्घः गौरः, इति एवं अवभासते, अवभासते। देवदत्त का जन्म हुआ, देवदत्त स्पंदते माने की देवदत्त में चलन हो रहा है, वो कर्म कर रहा है, और देवदत्त की ये गुण धर्म है, दीर्घः गौरः, ये सब क्या है? अवभासते, दिख रहा है आपको। देवदत्त एक दृष्टांत, आप समझो, संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई। आप देखिए, उत्पत्ति करने वाला ईश्वर है, ईश्वर ने ही अपने आप से ही ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति की। अवभासते, दिख रहा है ये। देखो, हमारे शास्त्र में जो चर्चा है ना, बहुत सुंदर है। एक सर्जन की तो, एक सृष्टि की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अब ये पिछले 10-15 वर्ष से ये खगोल शास्त्री अभी स्वीकार रहे हैं। हम तो सृष्टि के आरंभ से वेद में ये कह रहे हैं कि वो परमात्मा जो है, वो परमात्मा में से कोटि कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, कोटि कोटि ब्रह्मांड का पालन होता है, कोटि कोटि ब्रह्मांड का संहार होता है। ये भगवान की अनंत शक्ति है। एक ब्रह्मांड क्या, अब देखो, इसलिए भगवान विष्णु जो है विराट स्वरूप है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो अनंत शयन भगवान है। अब ये अनंत शयन भगवान जो है, तो ये केश है, आप देखिए, तो शरीर पर होते उसे लोम कहते हैं हम, रोमांच भी कहते हैं हम। देखो, और अगर इसको विशाल कर देंगे तो क्या होगा? प्रत्येक रोम जो है, वो प्रत्येक रोम में छोटा सा डेंट, खड्डा होता है। आप देखिए, छोटा सा। माइक्रोस्कोप में अगर आप देखेंगे, सूक्ष्मदर्शक यंत्र में आप देखते हैं, तो वो जो एक केश, जो रोम जो है, वो रोम के जो है एक छोटा सा खड्डा वहां होता है। अब परमात्मा इतने विशाल है, तो वो रोम जो खड्डा जो, वो क्या है? रोम कूप है, वो कूप समान होगा। आप देखिए, कुएं के समान होगा। तो वहां वर्णन क्या करते हैं? अब देखो, हमारे शरीर पर कितने रोम होते हैं? अनंत है। तो अनंत रोम कूप है, और वहां विराट स्वरूप का जब वर्णन करते हैं तो क्या कहते हैं? भगवान के रोम कूप से कोटि कोटि ब्रह्मांड की, अब देखो, एक रोम कूप से ही कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। अच्छा, एक दो की क्या आप बात कर रहे हैं? आप समझो, देखो, अंग्रेजी भाषा की उनकी अपनी मर्यादा है, उनकी सिद्धांत की मर्यादा है। अब देखो, वो वही शब्द हम पकड़ के बैठ जाते हैं। यूनिवर्स, यूनि मानी एक, वो एक ब्रह्मांड को मानते हैं। इसलिए जब हम ब्रह्मांड कहते हैं या विश्व कहते हैं, उनका अनुवाद यूनिवर्स नहीं कर सकते हम। आप समझो ये ठीक से। हम तो कोटि ब्रह्मांड की बात करते हैं, समांतर ये कोटि ब्रह्मांड है। अब वो कहने लगे यूनिवर्स नहीं है, मल्टीवर्स है। हम तो पहले से कहते हैं, और आप जिस काल की गिनती कर रहे हो, वो काल तो कुछ भी नहीं है। काल स्वयं में संघात है। अब देखिए, ब्रह्मा जी की आयुष्य अगर आप देखते हैं, तो वो काल की गिनती करके बैठो आप। गीता में भगवान क्या कहते हैं? आप जिसको सृष्टि कह रहे हैं, वो सृष्टि है क्या? सहस्र युग पर्यंतम अहह ब्रह्मणो विदुः। अब कल्पादो प्रभवती, कल्प का जब दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन है, वो कल्प है।
और वो कल्प का मानी ब्रह्मा जी के दिन का आरंभ होता है, तब ये सृष्टि होती है, सर्जन होता है। और वो काल का जो खंड है वो क्या है? एक दिन हमारी, हमारे जो अभी जो हम गिनती 12 घंटे की करते हैं वो क्या है? सहस्र युग पर्यंतम अहह यद ब्रह्मणः विदुः। अब देखिए 1000 चतुर्युग ये ब्रह्मा जी का एक कल्प है, एक दिन है। अब गिनती करते रहो काल की। एक चतुर्युग मानी 4,32,00,000। कोटि कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी का दिन होता है तब ये सृष्टि होती है। ब्रह्मा जी का रात्रि होती है, रात्रगमे प्रलीयन्ते। अब ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है तब सब प्रलय हो जाता है। फिर 1 सहस्र युग तक ये प्रलय रहता है। अब समझ, तो जिसको आप जाति कह रहे हो, आभा अवभासते, सब दिख रहा है। ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति अवभासते। एक दो की क्यों बात कर रहे हैं हम? उतना ही नहीं, ये जो सृष्टि जिसको आप कह रहे हैं पादो अस्य, आप देखो वो तो एक अंश है। आप देखिए अनंत परमात्मा की दृष्टि से जिसको आप ब्रह्मांड कह रहे हैं, कोटि ब्रह्मांड जिसको आप कह रहे हैं, वो तो एक अंश है। उसमें अल्पता है। वहां पर जो अल्प होता है वो कभी सत्य नहीं होता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो अनंत ब्रह्म के सामने ये सब क्या है? अल्प है। देश की अल्पता है, काल की अल्पता है, वस्तु की अल्पता है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं जाति भी आभास है, चल मानी कर्म भी आभास है, वस्तुत्व जिसको कहते हैं वो भी आभास है। अवभासते एव इति एवं अवभासते, ये सब दिख रहा है। हमें उससे कोई विरोध नहीं है। आकाश नीला दिख रहा है या आकाश केसरी रंग का दिख रहा है, हमें उसे कोई विरोध नहीं है। हम देखो तो बोले तो फिर परमार्थ क्या है? परमार्थतः अब तू अजम अचलम अवस्तुत्वम, अजम अचलम अवस्तुत्वम, अद्रव्यंच किम तदेव, किम तदेवं प्रकारम, किम तदेवं प्रकारम, विज्ञानम विज्ञप्तिः, विज्ञानम विज्ञप्तिः। परमार्थतः वास्तविक रूप से अगर आप देख रहे हैं तो पारमार्थिक रूप से अगर देखते हैं तो वो क्या है? अजम अचलम अवस्तुत्वम। वस्तु मानी द्रव्य, तो कोई द्रव्य है ही नहीं। आप देखिए कोई गुणधर्म भी नहीं है। अजम अचलम, किसी भी उपनिषद को खोल के देखिए, भगवत गीता को खोल के देखिए, यही बात है। अजम अचलम। अब न जायते म्रियते वा कदाचित, किसी भी वस्तु की कभी उत्पत्ति ही नहीं हुई, कोई कर्म है ही नहीं। और वो क्या है? क्या किम तद, तो वो है क्या? आप जिसको कहते हैं कि वो पारमार्थिक है, उसमें जन्म नहीं है, उसमें कर्म नहीं है, उसमें द्रव्यता नहीं है, तो वो है क्या? किम तदेवं प्रकार, इस प्रकार का जो वस्तु जो है वो वस्तु है क्या? विज्ञानम विज्ञप्तिः। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं अजम अचलम अवस्तुत्वम विज्ञानम विज्ञप्तिः। आप चैतन्य स्वरूप है, एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आप है। न उसमें जाति है, न उसमें कर्म है, न उसमें द्रव्यता है। देखो हमें एक आदत बन गई है ना
कर्म की आदत है, वस्तु की आदत है, जन्म की आदत हो गई है। और इसलिए हमारी बुद्धि ये तीन में ही भटकती रहती है, या तो जन्म मृत्यु में भटकती है, या कर्म में भटकती है, या द्रव्यता में भटकती है। और तीनों जो है वो क्या है? अवभासते, देख रहा है। आप समझो, कोई द्रव्यता नहीं, वस्तुत्व है ही नहीं। चैतन्य जिसको आप कह रहे हो, वो तो आप स्वयं है, स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है, उससे भिन्न कुछ है नहीं। विज्ञप्ति ही, और वो विज्ञप्ति जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो क्या है? जात्यादि रहितत्वात्, जात्यादि रहितत्वात् शांतम, शांतम अतः एव, अतः एव अद्वयं च, अद्वयं च तद इत्यर्थः, तद इत्यर्थः। आप शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, और इसीलिए जात्यादि रहितत्वात् शांतम, उसमें जाति आदि है ही नहीं। जाति है तो सुख दुख का अनुभव होगा, अशांति का अनुभव होगा। देखो ये शांति जिसको कहते हैं ना, किसको हम शांति कहते हैं? हमारी एक शिष्य है, बहुत वर्षों पहले की बात है, अब समझो ये शांति। दो बेटे उनके, तो छोटे थे वो, तो छोटे बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, वो तूफान करते हैं, मस्ती करते हैं। तो पूरा दिन उनको ये दोनों के पीछे ही जाता था। तो एक दिन मुझे कहते थे, स्वामी जी ये दोनों को रख के मैं तो बिल्कुल पता नहीं क्या करूं, रोती थी वो। आप समझो, ये बोले उनके साथ मैं तो परेशान हो गई स्वामी जी, थक जाती हूं मैं। अकेले ही उनको अकेले ही करना पड़ता था। पति सुबह में निकल जाता था, प्रातः काल वो निकल जाएगा काम के लिए, पूरे दिन ये दोनों को संभालना। अब पति जब घर पर आता है वो इतनी परेशान हो जाती, थक जाती थी दोनों से। तो बोले स्वामी जी ये दोनों जो अशांति है। तो उनकी एक सखी थी मुंबई में, तो उसके पति ने कहा था, वो ये बच्चों को अभी वो एक बाल मंदिर में, शिशु मंदिर में एक जा रहा था, एक विद्यालय में जा रहा था। तो बोले कि एक काम कर तू, अभी ये उनकी छुट्टी के दिन है ना, तो तेरी वो जो सखी है मुंबई, जा थोड़ा दिन वहां रह के आ जा, तुझे भी थोड़ी शांति लगेगी, अच्छा लगेगा। तो बोले हाँ वो बहुत बढ़िया रहेगा, चलो मैं जाती हूँ, परेशान हो गई यहाँ। तो वो गई। अब वो जो उनकी सखी थी उनके भी 2-3 बालक थे। अब तो वहां गए, मुंबई गए, फिर यहाँ गए, वहां गए, थोड़ा भटकते रहे। अब मजा आ गई, उनको भी थोड़ा अच्छा लगा। अब देखिए, आप समझ रहे, शांति भी बिल्कुल अवभासते है, माने कि सापेक्ष है। यहां भी वो प्रवृत्ति ही कर रही थी, अपने पुत्र का पालन करना, वो पालन पोषण करना, वो कर्म ही कर रही थी। मुंबई में गए, वहां भी क्या कर दी, वो प्रवृत्ति ही कर रही थी। अब देखिए, फिर वहां जाके उनका फोन आया, मुझे इतनी शांति लगती है ना यहाँ पर। अब देखिए, हम यहाँ घूमने गए, वहां घूमने गए, ये खाया, वहां गया, ये भोजन किया, वो भोजन किया। अब बोले बहुत मजा आ गई स्वामी, बहुत सुंदर। चलो, फिर दोनों जो पुत्र थे ना, बोला नहीं नहीं मम्मी तू जा, हमें तो यहाँ रहना है, हमें यहाँ मजा आ रही है। और वो सखी ने भी बोला ठीक है, छोड़ दे उनको, दो अगर वो कह रहे हैं तो छोड़ दे दोनों को यार, 8-10 दिन के बाद तू आ जाना, ले जाना उनको। तो वो उन्होंने सोचा कहा ठीक है चलो, मुझे शांति मिलेगी। आप समझ रहे हो? तू आ गई। अब देखिए, वो ही वहां बोली थी मुझे यहाँ शांति मिलेगी, मैं अकेली रहूंगी, ये दोनों से मैं परेशान हो गई थी, इसलिए तो मैं मुंबई आई हूं।
और वो यहाँ आई। अब क्या हो गया? दूसरे दिन उसने फोन करके बोल दिया। क्यों? ये अकेले अकेले मुझे मजा नहीं आ रही है, खालीपन लग रहा है। अब समझ रहे? किसको शांति कहेंगे? दोनों पुत्र वहां है, आप यहां अकेले हैं, शांति से रहो। नहीं। अब जब शांति की बात आई तो क्या कह रही है? स्वामी जी बहुत अकेलापन लग रहा है, खालीपन लग रहा है, मुझे मेरे बच्चे बहुत याद आ रहे हैं, मैं तो कल ही जा रही हूँ और ले आ रही हूँ बच्चे को। आप समझ रहे? किसको आप शांतम कहेंगे? पुत्र है तो अशांति है, पुत्र नहीं है तो भी अशांति। आप समझे? वो परेशान हो गई। हम जिसको शांति कहते हैं ना वो तो सापेक्ष है, हम जिसको अशांति कहते हैं वो भी सापेक्ष है। जिस पुत्र के कारण वो परेशान हो गई थी, अशांति का अनुभव कर रही थी, वही पुत्र के अभाव में भी वो अशांति की ही अनुभूति कर रही है। ऐसा मत मानना ये सब जगत चला जाएगा, प्रपंचों का सब, मैं एक अद्वितीय ब्रह्म रहूंगा, कुछ नहीं होने वाला है। लोग क्या क्या कल्पना करके बैठते हैं। ब्रह्म ज्ञान के लिए भी लोग कल्पना में ही बैठते हैं, अवभासते, वो भी अवभासते हैं। स्वामी जी एक बार ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, सब ब्रह्म, सर्व ब्रह्म मात्र है। ये भी अवभासते ही है। क्या कल्पना करके हम बैठे हैं? संसार भी अवभासते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान भी अवभासते ही है हमारे लिए। आप समझो क्यों हम कल्पना करके बैठे हैं। अंग्रेजी में बहुत सुंदर दो शब्द है, आप देखो, दो उक्ति है, बहुत सुंदर। अब जब सब अनुकूल होता है ना, सर्व प्रकार से जब अनुकूल हमें दिखता है तो हम क्या कहते हैं? सब पिंक पर्पल है। अब देखिए ये बहुत सुंदर है। जब प्रतिकूलता आती है, चारों ओर से प्रतिकूलता से हम परेशान हो गए हैं, तो क्या कहते हैं? ब्लू एंड ब्लैक। अब देखिए जिसको आप पिंक एंड पर्पल मानी वैभव युक्त जीवन कहते हैं, अनुकूलता जिसको कहते हैं वो भी अवभासत है। अब जिसको प्रतिकूलता कहते हैं वो भी क्या है? अवभासत है। देह की दृष्टि से ये सब है, इंद्रियों की दृष्टि से है, मन की दृष्टि से है, बुद्धि की दृष्टि से ये सब है। अवभासत है। आप अगर सोचते हैं स्वामी जी एक बार ब्रह्म ज्ञान, सब सुख ही सुख होगा, कुछ होने वाला नहीं है। देखो मैं पहले से यही बात करूं, कोई मुझे आगे बोले स्वामी जी आश्रम में जाके रहे, मैं मना करती हूँ। ये जितने भी आश्रम है ना, अच्छी बात है, आश्रम में जाके आप शास्त्र अध्ययन कर सकते हैं, अनुकूल वातावरण वहां होता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आश्रम में जाके आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, आपको शांति मिलेगी, गीता में भगवान बहुत सुंदर कहते हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब आपका स्वभाव जो है ना, इसलिए देखो वो माता के दृष्टांत में क्यों देती हूं, पुत्र थे तभी अशांति थी, पुत्र नहीं थे तभी वो परेशान हो गए। आप देखिए अब किसको कहते हैं शांति? स्वभावस्तु प्रवर्तते। पुत्र की इतनी आसक्ति है कि पुत्र के बिना रह नहीं सकती है। हमारा स्वभाव जो है, दुखी होना हमारा स्वभाव बन गया है। आप ठीक से समझो, ये कर्म करना, ये कर्तृत्व हमारा स्वभाव बन गया है, भोग करना हमारा स्वभाव बन गया है। अब ये स्वभाव को लेके आप आश्रम में जाएंगे, क्या होगा? कल्याण हो जाएगा क्या? अब मेरी दादी थी, वो हमेशा कहती, हम कहते थे दादी ने बहुत कुछ, वो पढ़ी लिखी नहीं थी,
उसको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था, फिर भी वो 15 लोग का पूरा गृहस्थी चलाती थी वो, और इतनी बड़ी गृहस्थी वो चलाती थी। मैंगो फार्म था, हाँ, अब देखिए बहुत सारी भूमि थी, और खेत में जो जो कर्म करने वाले होते हैं वो भी थे, और उस वक्त तो बैल था, गाय थे, अब देखो तो पशुधन था, भूमि धन था, आम था, ये सब संचालन वो करती थी। लेकिन ये सब संचालन करने से एक स्वभाव बन जाता है। तो वो जो वृद्धावस्था में थी तो वो स्वभाव के कारण ना छोटी छोटी बात में वो कच कच करती थी। तो हम कहते थे दादी ठीक है, अब वो सब छूट गया, आप शांति से रहो, अभी अब सब गया, अब आपको कुछ नहीं करना है, आप शांति से रहो। तो वो हमें कहती थी ये सब जो है ना मेरे हड्डी के साथ जाएगा, माने कि ये स्वभाव छूटता नहीं है, स्वभाव वस्तु प्रवृत्ति। ये जगत को सत्य मानना हमारा स्वभाव हो गया है। अब फिर हम शांति की बात करते, कहां से शांति आएगी? अब देखिए जगत को सत्य मानते हैं, कर्म को सत्य मानते हैं, या व्यक्तित्व को सत्य मान के चल रहे हैं, या व्यक्तित्व को अपनी आइडेंटिटी मानते हैं, और फिर हम देखते हैं मैं सुखी हो जाऊं, यही सब स्वभाव लेके हम आश्रम में जाते हैं। देखो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, ये मेरा अनुभव भी है और ये सही बात है कि जो लोग आश्रम में शिविर के लिए जाते हैं 2 दिन वो बहुत अच्छी तरह रहते हैं, तीसरे दिन वही स्वभाव आरंभ हो जाता है। अच्छा, आपको आपके बारे में जो अभिप्राय बना के आपने जो बैठे हैं आप, वो सब छोड़ना पड़ेगा, तभी शांति की अनुभूति होगी ना। जात्याभासम, चलाभासम, वस्तुत्वाभासम, अब ये सब छोड़ना पड़ेगा, तभी वो शांति की अनुभूति आपको होगी। न आपको ये देहादि से वैराग्य है, न कर्म से वैराग्य है, न भोग से वैराग्य है। अब देखिए फिर कहां से शांति की अनुभूति होगी? और जो शांति जो होगी वो शांति भी क्या, सापेक्ष शांति होगी। अब देखिए, और इसीलिए विज्ञप्ति ही शांतम विज्ञानम शांतम। अब देखिए कोई चल नहीं है, कोई किसी प्रकार से भी अस्थिरता नहीं है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण है। अब अचलोयम सनातन है। अब देखो अचल है, कोई चल, कोई कर्म नहीं है, कोई द्रव्यता नहीं है। शांतम, जब तक ये जाति चल मानी कर्म और वस्तु मानी द्रव्यता में आप भटकते रहेंगे, अशांति ही अशांति है। फिर आप यहां रहते हो या आश्रम में रहते हो या स्वर्ग में भी जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि स्वर्ग में जाके हमें सब सुख ही सुख मिलेगा, देवताओं के लिए जन्म भी नहीं है, बाल्यावस्था का दुख भी नहीं है, सीधे सीधे युवा अवस्था होती है, और अनेक प्रकार की अनुकूलता वहां पर है, अनेक प्रकार के भोग वहां पर है। अब देखिए, तो ये जगत में जो जन्म जरा आदि का जो दुख है वो स्वर्ग में नहीं है। न तत्र जरा, अब वृद्धावस्था वहां नहीं है, गर्भावास का दुख नहीं है, बाल्यावस्था का दुख नहीं है, अब और सब प्रकार के भोग उपलब्ध है। लेकिन एक दोष है, देवताओं का भी
उसको कहते हैं ईर्ष्या। ईर्ष्या माने कि अन्य के गुण को वो सहन नहीं कर सकते। अन्य गुणेषु असहिष्णुत्व। अगर कोई विशेष प्रकार का पुण्य कर्म कर रहा है, विशेष प्रकार की कोई तपश्चर्या कर रहा है, विशेष प्रकार का कोई यज्ञ कर्म कर रहे हैं, वो देवता उनको विघ्न करने के लिए तैयार ही रहते हैं, वो नहीं सहन कर सकते। असहिष्णुत्व है, ईर्ष्या है देवताओं। और ये ईर्ष्या जो है ना हमारे हृदय को जलाती है, जलन होता है, असहिष्णुत्व होता है। तो अगर आप, स्वामी जी मजाक करते थे, यहाँ ये बहुत बड़ा दानवीर है, शेठ है, बड़ा व्यापार है उनका, और बहुत दान भी करता है, यज्ञ भी करते हैं, देवालय भी बनाया है, माने कि कमाई भी इतनी कर रहा है और दान भी इतना कर रहा है। अब देखिए, और इसीलिए उनके ये दान के कारण, पुण्य के कारण उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन वो स्वर्ग में जाके बना क्या? इंद्र का जो वाहन है ना, ऐरावत कहते हैं उसको, विशेष प्रकार का हाथी जो है ऐरावत कहते हैं, वो भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ। वो ऐरावत को चलाने वाला जो महावत होता है ना, महावत कहते हैं। यहाँ वो शेठ था, व्यापारी था, दानी दानेश्वर था, वहां वो इंद्र का ड्राइवर बन के बैठ गए। उनका पुण्य यही था। सापेक्ष है, आप समझो। शांति यहाँ आप जिसको कहते हैं, सुख जिसको आप यहाँ कहते हैं, दुख जिसको आप यहाँ कहते हैं, अवभासते, सापेक्ष है। लेकिन जात्यादि रहितत्वात् शांतम, कुछ भी नहीं है। अब आप जो कह रहे हैं मेरा जन्म हुआ, मैं कर्म कर रहा हूं, ये कर्म फल मुझे मिल रहे हैं, अब सब क्या है? अवभासते, है ही नहीं, और इसलिए शांति है। न जन्म है, न कर्म है, न कर्म फल है, इसलिए ये शांति है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु, न कर्म फल संयोग है, स्वभावस्तु प्रवर्तते। आप देखिए, आप अकर्म है, निष्कर्म है, आत्मा में कोई कर्म है ही नहीं, कोई चलन है ही नहीं, आत्मा का जन्म भी नहीं है, आत्मा की कोई द्रव्यता भी, वस्तुत्व भी नहीं, क्योंकि आप चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य में द्रव्यता कहां से आएगी? और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं विज्ञानम शांतम विज्ञप्ति। चैतन्य स्वरूप आत्मा आप जो है वो शांत स्वरूप। उपाधि में कितनी भी अशांति होती है, कर्म में कितनी भी अशांति होती है, फिर भी वो शांत है। क्यों? कर्मण्य कर्म यः पश्येत्। कर्म होते हुए भी क्या है? नैव किंचित करोमि। आत्मा कोई कर्म करता ही नहीं है। नैव किंचित करोमि। तो बोलिए कर्म हो रहे वो क्या है? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः। इंद्रिय इंद्रियों के विषय में प्रवृत्त हो रही है, मैं तो उनका साक्षी चैतन्य असंग हूं। और इसीलिए शांतम। कितनी भी प्रवृत्ति होती रहती है, कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति सह। कितनी भी प्रवृत्ति होते हुए भी आत्मा तो स्वयं क्या है? अकर्म है। आत्मा का जन्म नहीं हुआ है, आत्मा का कोई कर्म नहीं है, आत्मा की कोई द्रव्यता है ही नहीं। शांतम। और इसलिए क्या है? अतः एव अद्वयम च तत् इत्यर्थः। और इसलिए वो एक अद्वितीय आत्मा मात्र है। विज्ञानम
शांतम अद्वयम। परमार्थ वस्तु तो क्या है? आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो शांत स्वरूप है। शांति प्राप्त नहीं करनी है। जो शांति अशांति की आप बात कर रहे हैं वो तो सापेक्षिक है, आप समझो। और इसीलिए न कोई जन्म है, न कोई कर्म है, न कोई द्रव्यता है। और इसीलिए विज्ञानम शांतम अद्वयम, वो आपका स्वरूप, ये परमार्थ है। पारमार्थिक रूप से तो यही है कि आप एक अद्वितीय शांत स्वरूप चैतन्य चिदानंद रूपोहम शिवोहम शिवो। चैतन्य से भिन्न, चैतन्य से अन्य कुछ है ही नहीं। अब सिद्ध करने का प्रयत्न करो, सिद्ध नहीं होता है। चैतन्य से भिन्न कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती है, अवभासक है, दिख रहा है। अनेकता दिख रही है, अनेकता है ही नहीं। घड़े की दृष्टि से अनेकता है, मिट्टी की दृष्टि से तो एक ही है। नाम रूप की दृष्टि से अनेकता है, वस्तु की दृष्टि से एक ही है। आप 1000 हार बना दो सुवर्ण से, तो एक सुवर्ण से 1000 हार बन गए हैं, तो क्या 1001 बना? नहीं, वो एक ही है। अब समझ रहे? सुवर्ण में अनेकता संभव ही नहीं है। वो कितने भी अलंकार बना दो, कितने भी आभूषण आप बना दो, लेकिन सुवर्ण तो एक ही रहेगा। उसी प्रकार से कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, लेकिन स्वरूप से, पारमार्थिक रूप से तो वो क्या है? एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप, वो शांत है, वो आप है। आप समझो। देखो, इसलिए कर्म का त्याग करने मात्र से आप अकर्म नहीं हो जाएंगे। आप अकर्ता अभोक्ता आत्मा है। आत्मा में कर्म की कोई सामग्री है ही नहीं है। चैतन्य स्वरूप आत्मा की दृष्टि से कोई कर्म है ही नहीं। देह की उपाधि की दृष्टि से जितने भी कर्म है भले होते रहे, आप समझ। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? हत्वा सईमान लोका न करोति निबध्यते। अब उपाधि की दृष्टि से तीनों लोक का नाश करते हुए भी न करोति न निबध्यते, वो करता ही नहीं है। आप कर्मणि अकर्म यपश्य। आप समझो, कर्म होते हुए भी आप कोई कर्म नहीं कर रहे हैं। जन्म होते हुए भी आपका जन्म हुआ ही नहीं। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं परमार्थ वस्तु तो इतनी ही है, विज्ञानम शांतम अद्वयम। और वो आपका स्वरूप है। जब आपकी स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, फिर आपको वो सुख की अनुभूति होगी। कोई भय नहीं रहेगा, कोई अशांति नहीं रहेगी। वो सुख जो है, वो आनंद जो है, वो आप है। आपको सुखी बनना नहीं है, आप सुख स्वरूप है। आपको शांत होना नहीं है, आप शांत स्वरूप है। आपकी प्रतिष्ठा में कोई चलन नहीं, अचल प्रतिष्ठा है आपकी। शांत है, एक अद्वितीय। देखो, ये मैं बोल रही हूं ना, उनके स्फुरण आपकी बुद्धि में होना चाहिए कि आप वो शांत स्वरूप है। बाह्य दृष्टि से बहुत अशांति है, बाह्य दृष्टि से अनेकता है, बाह्य दृष्टि से कर्म है। तात्विक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो आप कौन है? शांत स्वरूप। आप कौन है? एक अद्वितीय, दूसरा है ही नहीं। अब कौन है? विज्ञप्ति ही ज्ञान स्वरूप है। आप ज्ञान स्वरूप है, अचल है, सुख स्वरूप है।
और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि ये इतनी कारिका के द्वारा ये सब अवभाव सत्य है, मानी जो है वो तो विज्ञानम शांतम अद्वयम, वही वस्तु है जो आप है, आपसे भिन्न कुछ है। आगे हम